राजा का ऊंट बैठा करता था ना, वहां आपने मुसल्ला बिछा के नमाजें पढ़नी शुरू की, तस्बीह पढ़ना शुरू किया। वो महाराज का वो गुलाम आया और आकर कहने लगा ऐसा है, यहाँ राजा के ऊंट बिठा करते हैं, यहाँ आप यहाँ से अलग हो जाएं, यहाँ आप थोड़ी दूर जाकर के बैठे। गरीब नवाज ने फरमाया लाओ, फिर ऊंटों को बिठा दो। ऊंटों को बिठाया गया। ऊंटों को बिठाने के बाद दूसरे दिन जब वजीर ऊंटों को उठा रहा है तो वो ऊंट उठ नहीं रहा है, ऊंट को मारता है फिर भी नहीं उठता है, और पहले सिर्फ इशारा करता था तो ऊंट उठ जाया करता था, मगर अब ऊंटों को मारता है, उसके बावजूद भी नहीं उठता है, उसके बावजूद भी नहीं उठता है। मालिक से जाके कहता है पृथ्वीराज चौहान से कि ऐसा है, कल भी हम ही बैठाया करते थे, हम ही उठाया करते थे, मगर कल मैंने ही बैठाया है, मगर आज उठा रहा हो तो उठ नहीं रहा है। तो वो पृथ्वीराज चौहान अपने गुलामों से कहता है जरा बताओ तो सही कोई क्या बात है, राज बताओ। तो गुलामों ने कहा कल वहां एक बाबा बैठा था, एक मुसल्ला बिछाया था, मुसल्ला बिछाने के बाद कुछ पढ़ रहा था, उसके ज़बान पे कुछ कलिमात जारी थे, मगर उसको मैंने वहां से अलग कर दिया। तो उन्होंने कहा लाओ अपने ऊंटों को बिठा दो। तो फिर पृथ्वीराज चौहान आए, कहा महाराज मुझसे गलती हो गई, कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, कहा महाराज माफ कर दीजिए। क्या मतलब? कहा कि सरकार आपको यहाँ से उठा करके उस जगह बिठाया है और आपने कहा था ऊंटों को यहाँ बिठा दो। तब गरीब नवाज कहते हैं हाँ मैंने तुझे माफ किया। उसके बाद गरीब नवाज वहीं से ऊंटों को इशारा करते हैं तो वो गैर मुस्लिम पृथ्वीराज चौहान का जो ऊंट था उठ जाता है। क्या समझा? अरे जो गरीब नवाज अगर ऊंटों को बिठा दे तो किसी बेटा में वो हिम्मत नहीं है कि गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंटों को भगा सके, वहां से उठा सके। तो जिस गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के इस हिंदुस्तान में फंसा दिया है, कौन माई का लाल है जो इस हिंदुस्तान में गरीब नवाज के कलमा पढ़ाए हुए मुसलमान को भगा सके? अगर एक बात कहूं मानोगे, है गरीब नवाज से मोहब्बत? वापस कर देता हूं, अपनी का काम कर रहा हूं। है मोहब्बत गरीब नवाज से? बेटे चंदा तो बहुत ही है, मगर मैं भी अब कर लेता हूं गरीब नवाज से के नाम पे। देखता हूं बेटे तुमसे कितनी मोहब्बत है। और याद रखना आज मैं दुआएं करूंगा दिल खोल के। है कोई मर्दे कलंदर? सिर्फ कहता हूं मैं, ज्यादा नहीं, 100 रुपये, 100 रुपये। है कोई मर्दे कलंदर? और देखो मेरा बेटा आ रहा है, ये नारा देगी का लड़का है, बड़ा मुखलिस बच्चा है। इसका दादा भी मालूम है, जहां मेरी तकरीर होती है वो भी 100 रुपये देता है, और दादा पोते के माशाल्लाह ये देखिए 100 रुपये दिया। अल्लाह तू अपने हबीब के सदके में इसके इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमा दे, इसे गरीब नवाज का सच्चा गुलाम बना दे। अच्छा फोन पे भी कर सकते हैं। ये देखिए बाबू आ जाओ बेटा, है गरीब नवाज का ये मर्दे तो हुआ माशाल्लाह, ये 3 लोग हैं। आओ भाई 21 लोग आ जाओ, ओ मर्दे कलंदर आ जाओ, ओ गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों आ जाओ। एक भाई ने और 100 रुपये दिया है, उम्मीद है 21 लोग पूरे होंगे। 4 लोग हुआ है भाई, आ जाओ 21 लोग आ जाइए मास्टर साहब आ जाओ यार, इतनी देर कर रहे हो आप? आज पे कर रहे हो? माशाल्लाह कर दो, आइए इसके अंदर दे जाइए। है माशाल्लाह, ये मर्दे कलंदर ने, ये हमारा जौनिया का नौजवान है, इन्होंने 100 रुपये दिया। अल्लाह इसकी नस्लों को आबाद कर दे, जिसने तेरे गरीब नवाज के नाम पे, अबे यार जरा सोच तो सही, जिस गरीब नवाज ने अपने लिए नहीं बल्कि रब की रजा के लिए, जिन्होंने अपने वतन को छोड़ा है, जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा है, जिन्होंने अपने लिए नहीं रब की रजा के लिए कुर्बानियां पेश की है, क्या उस गरीब नवाज के नाम पे मेरे कौम के बच्चों तुम 100 रुपये नहीं दे सकते हो? आपको गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं है? मेरा विजदान कहता है, मेरी अकीदत कहती है, यहाँ का बच्चे को भी आका गरीब नवाज से मोहब्बत है, यहाँ के जवानों को भी है, यहाँ के औरतों को भी है, और इंशाअल्लाह रहमान यही वसीला, यही मोहब्बत कयामत के दिन काम आएगी। नबी का फरमान बोलता है अल मरउ मा मन अहब्बा व अंता मा मन अहबब्ता, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन वो उसी के साथ होगा। जो हीरोइन से मोहब्बत करता है कयामत के दिन वो उसके साथ होगा। आप गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, कयामत के दिन कोई किसी के साथ होगा, आप गरीब नवाज के साथ हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा के अहले सुन्नत। कितने लोगों का हो गया? अच्छा 100 रुपये नहीं है तो भैया 10 रुपये है, आ जाओ बेटे 10 रुपये है तो भी आ जाओ, अगर 5 रुपये है तो भी आ जाओ, 1 रुपये है तो भी आ जाओ। इस सालों याद रखना हर फर्द गरीब नवाज का गुलाम बने। अरे जिस गरीब नवाज ने अपने लिए नहीं कुछ रखा इकट्ठा किया, बल्कि पूरी जिंदगी उन्होंने गरीब नवाजी की है
हुआ भाई, 2 लोग और हो जाओ मेरे भाई, 2 लोग हो जाओ मेरे भाई, इज्जत की बात है माशाल्लाह। ये भाई साहब आ जाओ, 2 फोन पे कौन है? मर्दे कलंदर आ जाओ मेरे मर्दे कलंदर, वो आ रहा है जवान, आओ भाई आओ, तेरे लिए दुआएं खुसूसी हो जाएगी। आइए आइए, आप तशरीफ लाए। माशाल्लाह बड़ा नौजवान यहाँ का बेदार है। यहाँ के लोग जो है बड़ी मोहब्बत करते हैं, औलिया इकराम से भी और उलमा से भी, सूफिया से भी, अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के हबीब से भी। ये 20 लोग हो गए। जो हजरात मुअल्लिक नहीं आना चाहते, नंबर बता दूं यहाँ से। माशाअल्लाह, इनका कहना है कि मतलब 300 हो जाए, 3000 हो जाए। मेरी कौम की बेटियों, आप भी तो आका गरीब नवाज से मोहब्बत करती हो, कसम खुदा की आका गरीब नवाज के नाम से आप भी 2-4 खातून 100-100 रुपए भिजवा दो, आपकी नस्लें सुधर जाएगी, अल्लाह आपको नेक बना देगा, आपकी औलादों को भी नेक बना देगा। गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह आपकी नस्लों को संवार देगा। याद रखना, गरीब नवाज वो है जिनका नाम अगर लिया जाए तो फिर अल्लाह उनके सदके में दुआएं रद्द नहीं किया करता है। मेरी कोई बहन है, मेरी कोई माँ है जो आका गरीब नवाज के नाम से 100 रुपये दे दे, कोई एक माँ माशाअल्लाह, ऐ मेरी बहन, अल्लाह तेरे मुकद्दर को चमका दे, अल्लाह तेरी नस्लों को चमका दे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमा दे। वहां किसी को माशाअल्लाह, माँ बाप के नाम से इन्होंने 500 रुपए दिया, उधर भेजे ना, वहाँ है वो मेरी बहन, वो देखिए, और किसी बच्चे को भेजो ना भाई, कोई बच्चा चला जाए उन औरतों, मेरी माओ बहनों के पास, बेहमदे ही तना, ऐ मेरी बहन, अल्लाह आपकी नस्लों को संवार दे। कसम खुदा की आपने गरीब नवाज के नाम से वो मोहब्बतें दिखलाई है, ये यहाँ भी काम आएगी, ये यहाँ भी रंग लाएगी, मरने के बाद कब्र में भी रंग लाएगी, और कब्र के बाद जब हश्र में उठाई जाओगी मेरी बहन, वहाँ भी ये मोहब्बत काम आएगी, वहाँ भी आका गरीब नवाज की शफाअत काम आएगी। माशाअल्लाह हमारी बहनों ने भी यहाँ जो है अपनी मोहब्बत का मुजाहरा करवाया, अपनी मोहब्बत का मुजाहरा करवाया। वो देखो मेरी बहनें भी सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करती है। ऐ अल्लाह, सरकार गरीब नवाज से जितने लोग मोहब्बत करते हैं, इनके नस्लों को संवार दे। ऐ अल्लाह, इनकी उम्रों में बरकतें कर दे। जो जिस नीयत से मेरी बहन दे रही है, अल्लाह उनके दिलों की आरज़ू ख्वाहिशात की तकमील फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे करीम रब, ऐ मेरे करीम खुदा, जितने लोगों ने सरकार गरीब नवाज के नाम से 100 रुपये से, 50 रुपये से, 10 रुपये से, 20 रुपये से हिस्सा लिया, ऐ अल्लाह सबके दान को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह सबके दान को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इस दान के सदके में ऐ अल्लाह तू उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती रागिल रज़ा कादरी। एक मेरी बहन ने 500 रुपए दिया। ऐ है अल्लाह, अल्लाह, ऐ मोमिन टोला की मेरी माँ, अल्लाह तेरी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मैंने 100 रुपये मांगा था, मगर आपने वो मोहब्बत दिखाई, आपने गरीब नवाज के नाम से 500 रुपए दिया। अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद करे। वाह, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन गरीब नवाज है मेरी बहन? सुनो, गरीब नवाज का आखिरी वाक़या सुन लो, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। कौन मेरे आका गरीब नवाज है? अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज के एक मुरीद है सरकार हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी, वो खलीफे अव्वल भी हैं और मुरीद अव्वल भी हैं। सरकार गरीब नवाज ने इनकी ड्यूटी दिल्ली में लगाई। कहा बेटा इस्लाम वहां फैलाना है, दिल्ली में, बेटा दिल्ली में इस्लाम फैलाना है। या ऐसा मर्दे कलंदर गुजरा है, ऐसा अल्लाह का वली गुजरा है जो इनका चेहरा देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। से सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन्होंने वहां तबलीग शुरू किया, लोगों को समझाया, जूक दर जूक लोग दामने इस्लाम में आए। और एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरे दिल्ली के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और उस वक्त दिल्ली का जो राजा था, दिल्ली का जो सरकार था, दिल्ली में जिसकी हुकूमत थी, नाम था शमसुद्दीन अल्तमश, वो भी मेरे आका बख्तियार काकी से मुरीद हो गए, मुरीद हो गए। याद रखना, लोग जलते भी है ना तरक्की को देख के। पैसा, तुम पैसे में अगर बिल्डिंग बना लो तो तुम्हारे मोहल्ले वाले जलते हैं। कोई अगर पढ़ लिख के किसी का बेटा नौकरी पा लेता तो भी जलता है।
मेरे आका बख्तियार काकी जब इस्लाम को फैलाया ना, यही कलमा पढ़ने वाले कुछ चलने लगे और उन कलमा पढ़ने वालों ने 4 कलमा पढ़ने वालों को खरीदा और 1 कलमा पढ़ने वाली को खरीदा। खरीदने के बाद कहा, सुन तुझे कुछ नहीं करना है, बस ये जो मर्द है ना, ये जो दुर्वेश है ना, ये जो मर्द कलंदर है, इस पर तोहमत लगानी है ज़िना की। औरत को भी खरीद लिया। कहा, सुनो तुम्हें तोहमत लगानी है कि तुम्हारे गोद में जो बच्चा है ना, कहना है ये बख्तियार काकी के नुत्फे से पैदा हुआ है, ये कह देना। अब वो औरत रोती हुई शमसुद्दीन अल्तमश की बारगाह में जाती है। जाने के बाद कहती है कि ओ शमसुद्दीन अल्तमश, मैं एक मैटर लेके आई हूं, एक मुद्दा लेके आई हूं। माशाअल्लाह 5000 रुपए हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दान करने वाले, अराकीने कमेटी, यहाँ के असातिज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, 5000 रुपए आपने वो दिखाया मेरे भाई। और सुनो आखिरी वाकया सुन लो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद सरकार शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, औरत बोल तेरा मैटर क्या है, तेरा मामला क्या है। औरत कहती है, सुनो मैं तो बोल दूंगी मगर उसके खिलाफ तुम कुछ कार्रवाई नहीं करोगे, उसको कोई सजा नहीं दोगे। तो शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, सुन औरत, मैं वो हूं कि जब से मैं इस गद्दी को संभाला हो ना, उस वक्त से लेकर आज तक मेरा कोई फैसला खिलाफ शरअ नहीं हुआ है, बल्कि मुस्तफा के कानून के मुताबिक फैसला हुआ है। बोल तेरा मैटर क्या है। तो अब वो औरत कहती है, पहले अपनी बात को मनवा लेती है। मनवाने के बाद औरत कहती है, सुन जिससे तू मुरीद हुआ है, जिसके हाथ पर बैअत हुआ है, उसने मेरे साथ ज़िना किया, उसी के लुत्फे से ये बच्चा पैदा हुआ है। अब वो सरकार शमसुद्दीन जब इस बात को सुनते हैं, आसमान की तरफ सर उठाते हैं। उठाने के बाद अल्लाह से दुआएं करता है और अपने रब को पुकारता है, मौला आज कौन सा दिन मुझे देखना पड़ा कि जिसके हाथ पर मैं बैअत हुआ, जिससे मैं मुरीद हुआ, उस मर्दे कलंदर का बेटर मेरे दरबार में आया है। सरकार शमसुद्दीन अपने पीर को बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहते हैं, सरकार ये क्या बातें कह रही औरत। उस औरत का बेटर सुना। सरकार हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रोने लगे। रोने के बाद कहा, बेटा 3 दिन की मोहलत दे दो, 3 दिन के बाद तेरा दरबार लगा होगा, फिर मैं मुजरिम बन के आऊंगा। फैसला मुस्तफा की कानून की रोशनी में जो सानी और सानिया की होती है, बेटा फैसला सुना देना, वो सजा दे देना। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार बख्तियार काकी घर जाते हैं। घर जाने के बाद नमाज पढ़ते हैं, आका पर दरूद पढ़ते हैं। दरूद पढ़ने के बाद अपने पीर को पुकारते हैं, सरकार गरीब नवाज मेरी इज्जत लुट रही है, मेरी इज्जत को तार तार किया जाता है, मुझ पे तोहमत लगाई गई है, मुझ पे ज़िना की तोहमत लगाई गई है। क्या इसी दिन के लिए आपने दिल्ली में मेरी ड्यूटी लगाई थी? यही दिन देखने के लिए आपने दिल्ली की हुकूमत मुझे संभालने के लिए तकर्रुरी मेरी करवाया था। सरकार गरीब नवाज ठीक 3 दिन के बाद आते हैं, दरबार लगता है, सारे दिल्ली के लोग आते हैं। दिल्ली के लोग आने के बाद सरकार शमसुद्दीन अल्तमश की बारगाह में मुद्दा है। सरकार गरीब नवाज भी है, ख्वाजा बख्तियार काकी भी है, पूरे दिल्ली के लोग हैं। सरकार बख्तियार काकी से हजरत गरीब नवाज उस औरत से कहते हैं, बता तू सच सच बोल कि ये तेरा जो बच्चा है ये किसके लुत्फे से पैदा हुआ है? वो औरत कहती है, तेरे मुरीद के लुत्फे से पैदा हुआ है। कहा, गवाह कौन है? सबूते ज़िना के लिए 4 गवाहों का होना जरूरी है। 4 गवाहें पेश कर देती है। गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो तूने तो गवाहें पेश कर दी, अब मैं गवाह पेश करने वाला हूँ। तो औरत कहती है, गरीब नवाज बेवकूफ ना बनाइए, मैंने गवाहें पेश कर दी, अब मेरी बात मान ली जाए। तब गरीब नवाज आसमान की तरफ सर उठाते हैं और अपने रब को पुकारते हैं, वो परवरदिगार आलम मौला, जब हजरत ईसा हजरत मरियम पर जब तोहमत लगा था तो तूने हजरत ईसा से गवाही दिलवाई थी। ए परवरदिगार, आज मुस्तफा करीम के एक उम्मती के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाई है। मौला इज्जत की लाज रख ले, ए मौला इज्जत को बचा ले। सरकार गरीब नवाज उस 4 महीने के बच्चे से कहते हैं, बेटा बता तेरी माँ झूठी है या सच्ची? बता तेरा बाप कौन है? 4 माह का बच्चा गरीब नवाज के हुक्म से बोलता है, सरकार मेरी माँ झूठी है, तेरा मुरीद सच्चा है। ला रही तकबीर, ला रही रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मुफ्ती रागिल रजा कादरी। गरीब नवाज का पावर देखा। उसके बाद गरीब नवाज अपने मुरीद के हाथ को पकड़ते कहते, बेटे अब दिल्ली में नहीं रहना है, अपने साथ रखूंगा। दिल्ली वाले सारे कदमों में गिर गए। कहा, सरकार अब इतनी बड़ी गलती नहीं होगी,
मेरे आका अब अपने मुरीद को यही रहने दिया जाए, अब कभी ऐसा इतना बुरा काम नहीं होगा, कभी इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। तब गरीब नवाज ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा बेटा अब सुनो, तुम इस दहली की पाकीज़ा जमीन पर रहो, इस्लाम की तबलीग करो। आज एक जुमला कहता हूँ, अरे सुनो, कोई माई का लाल अब ऐसा नहीं होगा, किसी बेटा में वो हिम्मत नहीं होगी कि आज के बाद गरीब नवाज के मुरीद पर कोई तोहमत लगा सके। और हुआ यही, जब तक सरकार बख्तियार काकी ज़ाहिरी हयात दहली में रहे, किसी माँ के बेटे में वो ताकत पैदा ना हुई कि सरकार गरीब नवाज के मुरीद पर तोहमत लगा सके। ऐसा गरीब नवाज का पावर है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका गरीब नवाज के मिशन पर चलने की तौफीक फरमाए। जो कुछ मुझसे बोलने में खताएं, गलतियां, लग़्ज़िशें हुई, तमाम उलमा अवाम अहले सुन्नत को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।